हेलो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं द ट्विंस गेम। तो देखो, अभी तो इजी मोड पे है। मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो है ये, मैंने वीडियो अपने खेलने के लिए नहीं बनाया है। मैंने इसको फर्स्ट टाइम खेला था, मैं इतनी नूब थी, पता नहीं कितनी नूब थी मैं, ठीक है। पर अब हम खेलेंगे। तो मैं इसको एक बार खेला था, मैंने प्रैक्टिस पे खेला था क्योंकि आता नहीं है, अभी न्यू गेम है, वैसे नहीं हुआ। मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी, उसमें लोगों ने अच्छे से बना ही रखा था। तो ये एक वीडियो है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या क्या करना होता है, क्वेस्ट कि मतलब क्या क्या कहाँ होता है, आइटम मोस्ट कहाँ मिलती हैं। तो ये इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो चलो खेलते हैं। मैंने प्रैक्टिस पे कर दिया है और लो पे कर देते हैं, ज़्यादा हाई नहीं चाहिए हमें। चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोबार उठाना है और इससे ही गेट खुलेगा। और आप क्रोबार को फेंकना मत कहीं पे भी। आप यहाँ आओगे, मुझे पता नहीं था पहले क्या करते थे, मैं कूद के मर जाती थी। तो मुझे पता नहीं रहता था कि ना किस साइड जाना होता है। तो अब मुझे पता है, आपको यहाँ से चलना होता है प्लैंक्स पे से, फिर यहाँ से गिरोगे तो लगेगी नहीं चोट, ठीक है। आपके पास क्रोबार होगा, इसमें हैमर भी मिलता है, इसमें हैमर और क्रोबार दोनों होते हैं, ठीक है। अब जिसमें कि मैं तो मुझे कुछ नहीं पता था, नीचे बाद में जाएंगे। पहले जो हमें क्रोबार मिलेगा ना, इसमें एक्चुअली हैमर भी होता है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं दिखा दूँगी। ये ब्लू की है, ये हमारे एस्केप में काम आती है। अब इसमें क्या है, गेम की रिवॉल्वर पार्ट है। ये नीचे कमरा है, जो मैं नीचे मना कर रही थी, कमरे में जाने के लिए भी नहीं जाते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ लेज़र लगी है और मैं मर जाती हूँ, मैं मर देती हूँ। ये प्लैंक मिलेगा, प्लैंक उठाना है, गेट खोलोगे। ये नीचे सिवर है, सिवर में हमें जाना है अभी, ठीक है। अब हम जाएंगे इसे लेके प्लैंक को ऊपर। सबसे पहले हमें लाइट को भगाना होता है, अगर हमने जो प्लैंक लगाना उस जगह में जाना है। तो ये छोटी सी हाइड आउट प्लेस है, इसमें रिवॉल्वर का एक और पार्ट मिल जाएगा। और एक जेल से बाहर निकलने के रास्ते हैं बस कई सारे, इसमें बंद हो जाते हो आप। ये कुछ मैं है, ये प्रिजन है। तो बॉब एंड बक के घर में आए हैं हम। बॉब एंड बक चोर हैं, इन्होंने म्यूजियम से कुछ वैल्यूएबल आइटम्स चुरा रखे हैं, तो हमें वो आइटम्स लेके जाना है उनसे। ये रैट पॉइजन है, ये भी काम आता है, प्रैक्टिस मोड में कुछ काम नहीं आता, बट वैसे काम आता है। मारी खोलोगे, इसमें एमओ पड़ी है और ये कोड है। ये कोड को अच्छे से याद कर लो आप जब भी खेलो तो। फिर यहाँ पे भी एक जगह है, उसमें कुछ मिल सकता है आपको। फिर ये सारे प्रिजन्स में अच्छे से चेक कर लेना, कुछ प्रिजन में कुछ भी हो सकता है। ये बॉटल ऑफ डिसइंफेक्ट ले लो। रेड पॉइजन का मैं काम बता दूँगी क्या होता है। आप यहाँ किचन में जाओगे, यहाँ अलमारी है, ये नीचे है और डर्टी फैब्रिक है। इससे आप लोग बैंडेज बना सकते हैं, जो कि तब काम आती है जब हम मर जाते हैं और जब हमारी लाइफ एंड काम होती है। तो ये हैमर है, जो दो चीज़ मैंने अभी की। ये क्रोबार भी कर सकता है, तो हैमर ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं अगर आपको हैमर नहीं मिल रहा है तो रैट पॉइजन हम इस कॉफ़ी में डाल सकते हैं। इससे बॉब एंड बक जब कॉफ़ी पियेंगे वो मर जाएंगे। ये बॉटल ऑफ डिसइंफेक्ट नीचे फेंकते हैं और बैंडेज उठा लेते हैं, प्लैंक को भी रखते हैं और इसको भी फेंक देते हैं। वैसे इतना कुछ काम नहीं है इसका। तो हाँ, यहाँ से आपको जो जो सामान मिलता जाए वो ले लेना। प्रैक्टिस मोड में खेलो तो रिवॉल्वर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी है कुछ है, यहाँ कोई आप कोड देखिए। ये कमरा है जो कि इलेक्ट्रिक लॉक है, इस पर वो खोलने के लिए हमें लाइट भगानी है
और यहाँ एक सीक्रेट भी है, ये देखो मेरे को मिला था ये। यहाँ लेज़र है तो अब झुक के जाओ। यहाँ में स्विच बोर्ड की खींची है। ये ग्लिच है थोड़ा। अब जो मैं कोड याद था वो मैं इंसर्ट करना है इसमें, और जो पेंटिंग है इसके पीछे से हमें हैंडबिल मिल जाएगा। ये वही कमरा है, उसमें नीचे जगह है जाने के लिए। यहाँ कई कभार इस शेल्फ पे भी मिल जाता है आपको, है ना। अब ये हैंडबिल ले लेंगे हम। यहाँ रेड की है, ये भी एस्केप के लिए है। इससे अब सारा पानी चला गया है। ये है प्रिज्म, इसकी चाबी ऐसे नहीं मिलती है। ये जब हम मरते हैं तो हम इसके अंदर होते हैं और हमें ये बजाना होता है। फिर बक आता है और यहाँ खड़ा होता है, उसकी जेब से हमें चाबी चुरानी होती है। वो तो है ही। तो अभी मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का जो काम है एक्स्ट्रा है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो मैं अभी यहाँ लेज़र थी, मैं उस लेज़र से मरी और मैं अब यहाँ आ गई हूँ। ये बॉटल ऑफ डिसइंफेक्ट और ये मैंने डर्टी फैब्रिक यहाँ लगा दिया है। मुझे बैंडेज मिल गया है जिससे मैं अपनी हेल्थ अब मेरी पूरी रिकवर हो चुकी है। ये रिवॉल्वर का ब्लूप्रिंट है। अब जो हैंडविल हमने घुमाया था, ये जो था इसको पानी में भरना था हमें। तो हैंडविल जो था हमने हैंडविल से घुमाया तो सारा पानी इसमें आया गया और हमें नंबर 1 चीज़ गोल्ड कॉइन पे मिल गई है। और ये कोड है 2234 और ये आयरन डिस्क, ये भी ले लेते हैं हम। तो वो भी मैं थोड़ा गोल्ड कॉइन को फेंक देते हैं यहाँ पे। और मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, ज़रा मुझे लाइट ऑफ करनी है, उसका काफ़ी दूर का रास्ता है। तो अभी मैं इस जो ये घर था इससे टनल से नीचे आ गई हूँ और जैसे हम चलेंगे इसमें आगे आगे जाएंगे, यहाँ पे हमें आयरन कॉक पे मिल गया है और ये बटन है, ठीक है। ये यहाँ पे भी इसका काम होता है। ये ऊपर प्रेजेंट एरिया है, ठीक है। हमारी लाइट चली गई है, हमारे पास इतना टाइम है जब तक ये लाइट नहीं आ जाती और मैं अभी ज़रा से बाहर निकल लेती हूँ। तो आप देखोगे जो ये डोर था खुल गया है। इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये डायनामाइट है बॉब एंड बक को उड़ाने के लिए। ये जो डिस्क का है यहाँ हम कॉकवेल भी लगा सकते हैं और डिस्क भी लगा सकते हैं। इससे वो जो डोर हैंडल है वो नीचे गिर जाएगा। और फिर यहाँ आएंगे, यहाँ प्लैंक वे है, यहाँ प्लैंक्स और यहाँ आप कूद सकते हैं। यहाँ पे रिवॉल्वर की एमओ भी है और ये एक प्रिजन सेल में हमें गिराता है। ओ ग्लिच हो गई, मैं जम्प पर पहुँचती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ काफ़ी केयरफुल जंप होता है। फिर जो प्लैंक है हमें यहाँ लगाना है। तो हम अब मोनालिसा की पेंटिंग के पास पहुँच गए हैं। हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए। यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता वापस भी जा सकते हो और यहाँ से एक सीधा रास्ता है जहाँ से हमें चोट नहीं लगेगी। और अब नीचे सबसे ख़तरनाक जगह है यहाँ। जैसे हम ये कैबिनेट खोलेंगे हमें यहाँ एक ये सीढ़ी जैसा रास्ता दिख जाएगा। इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा गिरती हैं, तो हमें बस इन पे घूम फिर के वहाँ पहुँचना है। फिर हम आपसे मिलते हैं। तो अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अब यहाँ जैसे हमने कॉग लगा दिया है और नीचे पहुँचेंगे और बस हमें लीवर दबा देना है और फिर एलिवेटर पे चढ़ो और कॉगविल वापस लेना है। अब जाओ, उसे नीचे पहुँचना है तो हमें आयरन कॉगविल इसलिए वापस लेना है, मैं बताऊँगी अभी। ऐसे एलिवेटर नीचे रुके, अरे ये लग जाती है इसको चोट, कभी कभी नहीं भी लगती। अरे हाँ, तो यहाँ इसके पीछे बीटल था वो उससे बंद हो गया है
और ये यहीं का है, मर जाओ तो आयरन कॉक यहीं होगा। अब नीचे हमें पंप हैंडल में लिया है। ये पंप हैंडल मैं बताती हूँ कहाँ लगेगा, पहले मैं ऊपर पहुँच ले। तो अब मैंने पंप हैंडल यहाँ इसमें आके लगा दिया है और इसमें आप होल्ड करके पंप करोगे तो ये बॉक्स आ जाएगा और ये ब्रेकेबल है। इसको मैं हैमर से तोड़ रही क्योंकि ये भी मेरा क्रोबर मुझे नहीं पता कहाँ है। आप इसको क्रोबा से भी तोड़ सकते हो। आप इस पर क्लिक करो, टूट जाएगा। बॉक्स के अंदर से कुछ तो मिलेगा आपको, स्विच बोर्ड की। अब ये स्विच बोर्ड की वही है जहाँ ये ऊपर लगेगी। इसको हम जल्दी जल्दी जाके ऊपर लगा देंगे स्विच बोर्ड की को। और हाँ, हमें कोड भी याद है, कोड भी खोल लेंगे। मैं कोड भूल रही हूँ। इसमें लगाया और लीवर पुल किया और जैसे आप बाहर जाओगे आपको डायमंड भी मिल जाएगा। चलो कोड देख के आते हैं, कोड क्या था, और कोड लगा देते हैं और मैं डायमंड को फेंक देती हूँ। तो मेरे को कोड देख लिया मैंने, 2234, और ये कोड खोला और मुझे बटन मिल गया। अब ये बटन लगेगा काफ़ी दूर नीचे। चलो मैं रास्ता दिखा देती हूँ कहाँ तक लगेगा, इतना भी दूर नहीं होगा। आप यहाँ जाओगे प्रेजेंट में, यहाँ से जल्दी जल्दी नीचे जाना है एकदम, बस यहाँ से तो नहीं छोड़ना। आप पीछे जाओगे ना, आपको दिखेगा प्लेस, ठीक है, ये बटन का, और ये एलिवेटर है। अब आपको इसके लिए कॉकव्हील चाहिए। आप जैसे इस बटन को दबाओगे ये पाइप घूमेगा और इसमें छोटा सा जगह होगा, अंदर घुस जाएगा। फिर वेट करो जब तक कि दूसरी साइड का हमें रास्ता नहीं दिखता। और यहाँ दूसरी साइड रास्ता दिखेगा, और अलमारी में देख सकते हो आप कुछ हो तो, और इसको घुमा सकते हो। हाँ, आयरन कॉक लगा दिया है आपने, तो फिर एक और बार बटन दबा दो और फिर बाहर आ जाओ। फिर ये जो है इसको दबाओगे तो यहाँ से टूटेगा और यहाँ आपको डोर हैंडल मिल जाएगा, और अभी डोर हैंडल लगेगा एक डोर पे। तो हम यहाँ जाएंगे ऊपर फ्लोर पे, यहाँ सीढ़ियों के सामने, यहाँ एकदम रहेगा डोर हैंडल। और जैसे इसको खोलोगे आपको इसमें प्लाज्मा गन मिलेगी, और कई बार यहाँ स्क्रू ड्राइवर अपने स्विच बोर्ड की भी में पड़े मिल सकती है आपको। फिर हम इसको फटाफट लेंगे और ऊपर ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर चले जाएंगे। ये एक एस्केप रूट है, इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये आप खोलोगे जहाँ टेरेस है ना, ये टेरेस पे लेके जाता है। तो ये ब्लू की चाहिए इसके लिए। ऐसा एक नीचे टनल में भी है, जो टनल में हमने दीवार देखी थी, उसको अगर हम इन डायनामाइट से फोड़ेंगे वहाँ पे पीछे गेट होगा जिसके लिए ग्रीन चाबी चाहिए होगी। ओह, नीचे भी आ गई मैं। तो अब इसको स्क्रू ड्राइवर को लेके इस छेद में जाना, इस छेद में घुसने का और कोई रास्ता नहीं है। फिर यहाँ जंप लगानी है, फिर जहाँ मैं बता रही थी स्क्रू ड्राइवर चाहिए, यहाँ आराम आराम से हौले हौले जाना है और ये खोलना है और पेंटिंग मिल जाएगी आपको। अब स्क्रू ड्राइवर का कुछ काम भी नहीं है वैसे। अब बस हमें लाल गेट से एस्केप करना है, तो लाल चाबी ढूंढ लेते हैं। लाल चाबी शायद मुझे पता है सीवर में होगी। हाँ, तो ये दीवार है, इसमें आप डायनामाइट से फोड़ेंगे, पीछे ग्रीन दरवाजा होगा, और रेड की वाला, ब्लू की वाला, ये तो बता ही दिया मैंने। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, एस्केप हो गया है। वेल, मुझे एक चीज़ बतानी थी, जो ये है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये नीचे यहाँ फेंक देता है। पता नहीं क्या है ये, कुछ तो है। कभी कभार यहाँ पे भी सामान पड़ा मिल जाता है आपको। फिर आप यहाँ से गेट को खोल सकते हैं, तो और ये तो मैं सिर्फ मज़े के लिए फेंक रही हूँ आइटम, कोई ज़रूरी नहीं है इन आइटम को कि आप फेंको, बस मेरे को इनको सीन में लेना थोड़ा सा कि जब गेट खुले तो दिखेंगे। ठीक है, अब डायमंड
हीरा सिक्का जो भी है, ऑर्किड पे क्लिक। ओ, हमने डिस्क नहीं लगाई यार। इंडेक्स का लो और जो ये है ना इस पे लगा, और अब गेट अच्छे से खुलने के लिए तैयार है। और अब जा सकते हैं। और ये लो, तो हो गया एस्केप। ये प्रैक्टिस मोड में था। Thank you guys for this video. Bye bye. I will see you in the next time.